नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आज तमाम विषयों पर बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं, उसके बाद सीधे मुद्दे पे बात करता हूं। पुनः आप सबको नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। सरकार से तीखा सवाल के दौरान आज बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद बहुत लोगों को अच्छा न लगे। जातिवादी मानसिकता के लोगों को हो सकता है अच्छा न लगे, संघियों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सवाल करना बुलेटिन 8 PM की जिम्मेदारी है। बुलेटिन 8 PM सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान देश के कोने कोने में जितने भी बहुजन वंचित समुदाय के लोग हैं, इन लोगों को सही अपडेट जानकारी मिलती रहे। जो भी वंचित समुदाय के ऊपर जो भी प्रहार हो रहे हैं, मीडिया के लीपापोती के बजाय सही सवाल और सही जानकारी देश के वंचित समुदाय के लोगों तक पहुंचाना बुलेटिन 8 PM की जिम्मेदारी है। तो आज का वीडियो इसलिए है कि देश के लोगों में, वंचित समुदाय के लोगों में विशेष जानकारी, सच जानकारी पहुंच सके। तो आज सबसे पहले योगी सरकार से सवाल है। आज वैसे 3 सरकारों से हम सवाल करेंगे। पहला सवाल योगी सरकार से सवाल है, दूसरा सवाल बिहार सरकार से सवाल है, तीसरा देश के राजा यानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से तीखा सवाल है। तो सबसे पहले योगी सरकार से सवाल है। पहला सवाल कि देश में कोरोना काल है और कोरोना काल के दौरान पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के सतह पर या सरकार के नुमाइंदों के सतह पर या आपके मंत्रियों के सतह पर उत्तर प्रदेश में जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद और इतना ही नहीं, बलात्कार, हत्या, लूटपाट चरम पर है। सीधे शब्दों में कहें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना काल से ज्यादा जंगल राज काल हावी है। उत्तर प्रदेश में आए दिन दलितों पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं। जैसा आप लोगों ने देखा, अभी बीते 3 दिन पहले संभल जिले में प्रधान पति और पुत्र की हत्या ब्राह्मणों ने सीधे दिन दहाड़े हत्या कर दिया। क्या यह मनबड़ नहीं है? क्या ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? क्या ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होना जरूरी नहीं है? यह सवाल उठता है। देश में कोरोना काल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ हत्या काल है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज काल है। अगला सवाल है, पिछड़ों के हत्या, वंचितों के हत्या, वंचितों को प्रताड़ना के बाद यदि ये जिंदा रहते हैं तब इनके अधिकारों पर कुठाराघात जारी है। अब इनके अधिकारों की भी हत्या उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदों द्वारा किया जा रहा है। आखिर क्यों? यह दूसरा सवाल है।
तीसरा सवाल है, जिन मजदूरों को पिछड़ों ने बीजेपी, जिन मजदूरों और पिछड़ों ने बीजेपी की सरकार बनाई, योगी जी की सरकार बनाई, मोदी की सरकार बनाई, आज उन्हीं पिछड़ों, दलितों, वंचितों के दुश्मन से बन गई है यह सरकार। आखिर क्यों, यह सवाल है। अगला सवाल है, चौथा सवाल, कभी दिलीप पटेल की हत्या बनारस में, तो पुष्पेंद्र यादव की झांसी में हत्या, आजमगढ़ में राजभर की हत्या पिछले दिनों में, बदायूं में मौर्य की हत्या पिछले दिनों में, लखनऊ में मुसलमान की हत्या पिछले दिनों में। लेकिन कोरोना काल में भी संभल में हत्या, अयोध्या में हत्या, तो क्या जंगल राज न कहूं तो क्या इसको राम राज्य कहूं, या यूं कह लिया जाए जंगल राज का मतलब ही राम राज्य है। इसलिए बुलेटिन 8 PM पर योगी सरकार से तीखा सवाल है, अंध भक्तों से भी तीखा सवाल है, उन चाटुकार गुलाम पिछड़े नेताओं से भी तीखा सवाल है जिनके बल पर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हुई है और पिछड़ों के अधिकारों की और पिछड़ों के जीवन की हत्या लगातार जारी है। उन गुलाम चाटुकार पिछड़ों के नेताओं से भी सवाल है। अगला सवाल है, ये रोज रोज जो हत्या हो रही है, इस खबर को किस तरह से गोदी मीडिया दिखाती है। संभल की हत्या 2 दिन नहीं हुआ, 4 दिन अभी नहीं हुआ, अयोध्या में हत्या, तब तक प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मनुवादियों द्वारा पिछड़ों के घर को जला दिया गया, पिछड़ों के पशुओं को जला दिया गया, गाड़ियां फूंक दी गई। लेकिन गोदी मीडिया है कि इस खबर को बिना तह तक जानकारी किए उल्टा डाल दिया, जो पीड़ित हैं उन्हीं के खिलाफ खबर छाप दिया। यह सवाल है गोदी मीडिया से और सरकार से। तो जो जानकारी इस देश की गोदी मीडिया आपको नहीं दे सकती, जो वंचितों की आवाज गोदी मीडिया नहीं उठा सकती, उनकी आवाज उठाने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए बुलेटिन 8 PM चालू किया गया है। देश में वंचितों की आवाज बुलेटिन 8 PM बनती है। इसलिए सवाल है, और देश भर के तमाम दलित, पिछड़े, वंचित और मुसलमान समुदाय के सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों से अनुरोध है, जो भी बुलेटिन 8 PM को फॉलो करते हैं, आपसे अनुरोध है कि आज के वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि यह वीडियो एक एक दलितों, पिछड़ों तक पहुंचे। और आज जो जानकारी मैं बताने जा रहा हूं, यह जानकारी मनुवादी मीडिया आपको कतई नहीं बताएगी। थोड़ी सी डिटेल प्रतापगढ़ के मामले पर आता हूं। सूत्रों से जानकारी, चश्मदीद गवाहों से जो हमें जानकारी मिली है, वह जानकारी यह है कि प्रतापगढ़ में आए दिन मनुवादियों के द्वारा उनके गाय, उनके भैंस कुर्मी किसान यादव मौर्य के खेतों में छोड़ दिए जाते थे। लगातार मना करने के बाद ये रोज रोज मारपीट पर उतारू होते थे। बीते दिनों में, परसों के दिन यानी 21 मई को, जब ब्राह्मणों के भैंस और गाय किसानों के खेत में पहुंचे, तो इन किसानों ने सीधे इसकी शिकायत अनिल तिवारी नामक
प्रधान से जाके किया। अनिल तिवारी प्रधान क्या, जब गांव के लोगों ने जाकर शिकायत किया, यह बात शायद ब्राह्मणों को या मनुवादियों को बहुत बुरा लग गया कि यह कुर्मी काछी के लोग हमारे यहां शिकायत कहते। इतना हुआ कि वो लोग 2500 की संख्या में मौर्य, दलित और कुर्मी के गांव में जा पहुंचे, लाठी डंडा लेके भागने लगे। लेकिन पिछड़ों के एकजुटता के कारण इनको कुछ घंटे में वापस भाग जाना पड़ा। इस आक्रोश को देखते हुए पिछड़ों ने फिर जाकर के शिकायत किया प्रधान के घर पर। लेकिन तब क्या था कि पूरे गांव के मनुवादियों ने इकट्ठा कुर्मी, यादव और मौर्य के ऊपर हमला किया, फिर भागे। दूसरे दिन यानी कल प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को आपस में बैठाकर समझौता कराने की कोशिश की गई, लेकिन शायद प्रशासन की मिली भगत है। एक तरफ समझौता का काम चालू है, लेकिन दूसरी तरफ गोविंदपुर गांव में, पिछड़ों के गांव में सैकड़ों मनुवादी लाठी डंडा और धारदार शस्त्र लेकर पहुंच गए और सीधे वार चालू कर दिया। सूचना के अनुसार, चश्मदीदों के अनुसार, हमारे सरदार सेना के मंडल अध्यक्ष मुन्ना पटेल ने बताया कि पूरे गांव में दर्जनों घरों को आग लगा दिया इन लोगों ने, गाड़ियों को आग लगा दिया, ट्रक और बोलेरो मोटरसाइकिल को आग लगा दिया, यहां तक कि पशुओं को भी आग लगा दिया गया। आखिर यह सवाल है कि इतनी निर्दयता, इतनी दरिंदगी क्यों हुई? क्या कुर्मी किसान, अहिर गड़रिया, कुर्मी, धोबी, पासी, तेली, तमुड़ी, राजभर, चमार, धरकार, बिंद, पासी और मुसलमान जब अपने अधिकारों की बात करता है, तब मनुवादियों में मिर्ची क्यों लगती है? यह सवाल है आज बुलेटिन 8 PM पर। इसलिए आज योगी सरकार से सवाल है कि आखिर पिछड़ों के जीवन की हत्या अब बचते हैं ये, तो इनके अधिकारों की हत्या तो योगी राज या जंगल राज, यह सवाल है आज आपसे। लेकिन दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के मामले को बिना तह तक जानकारी किए अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण अखबारों ने जो गलत समाचार निकाला है उसकी हम निंदा करते हैं। पीड़ितों के खिलाफ समाचार निकाला है और पीड़ितों के ऊपर FIR करवाया है और पिछड़ों के घरों में घुस घुस करके पुलिस के सह पर ब्राह्मणों ने या मनुवादियों ने मारा है, गोलियां चलवाई है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया है। क्या यह सामंतवाद नहीं? क्या यह मनुवाद नहीं? तो यह सरकार से सवाल है कि आखिर पिछड़े समुदाय के लोगों ने योगी जी आपकी सरकार बनाई है, तो क्या जिन पिछड़े समुदाय के लोगों ने आपकी सरकार बनाई है उन पिछड़ों समुदाय के लोगों को यही बख्शीशनामा है क्या? यह आज सवाल है। और खासकर पिछड़े समुदाय के उन चाटुकार गुलाम नेताओं से सवाल है कि आखिर तुम जिस जाति के नाम पर राजनीति करते हो, सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य से, केशव मौर्य से, स्वतंत्र देव सिंह पटेल से, अनुप्रिया पटेल से, इन पिछड़े नेताओं से सवाल है कि आप ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लात क्यों नहीं मार देते? ऐ पिछड़े समुदाय के नेताओं, आपके कारण ये पिछड़ा दलित मार खाता है, इसलिए
पिछड़ा दलित समुदाय के लोगों से अनुरोध है कि आप इन नेताओं की गुलामी छोड़ दो, और जब ये आपके गांव में आए तो इनसे ठीक से बात करो। जब ये आपसे ठीक से बात न करे तब इनसे जूतों से बात करो। यह आज के बुलेटिन 8 PM पर योगी सरकार से तीखा सवाल है। पिछड़ों की हत्या या ये बचते हैं तो इनके अधिकारों की हत्या, आखिर क्यों योगी जी, क्यों? ये तो सवाल है। अगली सवाल है, कोरोना काल में भी पिछड़ों के अधिकारों पर डकैती, पिछड़ों के अधिकारों का हत्या। अभी बीते दिन 336 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उत्तर प्रदेश में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की 336 पदों का विज्ञप्ति जारी किया। आंतरिक तरीके से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने की कोशिश की जा रही है, अर्थात बिना PCS एग्जाम कराए वीडियो बनाने का नियति जो योगी सरकार की है वो पिछड़ों के, दलितों के अधिकारों पर हत्या है, अधिकारों पर कुठाराघात है। इसलिए मैं सवाल करता हूं। इसके बाद नया ताजा खबर है कि 69,000 शिक्षकों के भर्ती का मामला है। योगी सरकार द्वारा हाई कोर्ट के निर्देश पर शायद 69,000 पिछड़ों के वैकेंसी के मामले में, 69,000 शिक्षकों के वैकेंसी के मामले में पूरा का पूरा साजिश रचा जा रहा है। पूरा का पूरा ओवरलैपिंग समाप्त किया जा रहा है, अर्थात आरक्षण के मायने समाप्त किया जा रहा है, अर्थात आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, अर्थात संविधान को समाप्त किया जा रहा है। यह सवाल है। पिछड़ों, दलितों, वंचितों और मुसलमानों, इस सवाल पर आपको तैयार होना पड़ेगा कि आखिर पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों की हत्या, यदि ये हत्या से बचते हैं तो इनके अधिकारों की हत्या करके इनको गुलाम बनाने की योगी सरकार की शायद नियति तो नहीं, यह सवाल खड़ा होता है। इसलिए बुलेटिन 8 PM पिछड़ों, वंचितों की आवाज है। इसलिए बुलेटिन 8 PM इस देश में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की आवाज है। अब बुलेटिन 8 PM को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि एक एक दलितों, पिछड़ों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, ताकि दलित, पिछड़ा जागे और जगाओ। ऐ मेरे देश के प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती आई है, ओवरलैपिंग के माध्यम से इसमें लगभग 20,000 से ज्यादा OBC के लोगों को छांट के बाहर निकालने की एक बड़ी साजिश है। कहने का मतलब आने वाले समय में OBC, SC, ST और माइनॉरिटी के कम से कम अध्यापक रह जाएंगे, तो आने वाले समय में फिर मनुवादी ज्यादा अध्यापक बन जाएंगे, तो आने वाले समय में फिर दलितों, पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की एक नई साजिश है। इसलिए मुझे शंका है कि हमारे महापुरुषों ने जिन कुर्बानी के बदौलत हमें आजादी दिया, हमारे महापुरुषों ने जिन कुर्बानी के बदौलत हमें संविधान दिया, हमारे महापुरुषों ने जिन कुर्बानी के बदौलत हमें आपको अधिकार दिया, अब वर्तमान योगी सरकार और मोदी सरकार द्वारा हमारे आपके अधिकारों पर डकैती की जा रही है, कुठाराघात किया जा रहा है, और रोज रोज हमें आपको समाप्त किया जा रहा है। इसलिए बुलेटिन 8 PM पर डॉक्टर RS पटेल यही कहता है कि जागो ऐ पिछड़े दलितों और मुसलमानों, जागो और एकजुट होकर के इन संघी सरकारों को उखाड़ फेंको, तब जाकर के आपका अधिकार बचेगा।
अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल बिहार सरकार से है। आज माननीय नीतीश कुमार जी से भी सवाल है, जो लोग जातिवादी मानसिकता से पीड़ित होंगे, हो सकता है मेरा यह सवाल उनको चुभे, लेकिन नीतीश कुमार से सवाल है आज। नीतीश कुमार जी, देश में लॉकडाउन हुआ, देश के कोने कोने के लोग अपने अपने मजदूरों को अपने राज्य में लाने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन बिहार वासियों के लिए आपने लगातार अपनी प्रेस न्यूज में, लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने टीवी पर यही बोला है कि मोदी जी के आदेशों का हम इंतजार करेंगे, केंद्र सरकार जब कहेगी तब हम मजदूरों के लिए उपाय ढूंढेंगे। तो सवाल है नीतीश कुमार, आपसे सवाल है, बिहार सरकार से सवाल है, आखिर मोदी सरकार के इशारे पर आपने अपनी जमीर ही खो दिया। मोदी नीतीश कुमार जी, यह सवाल है आपसे। नीतीश कुमार जी, आपको शायद अंदाजा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपके सामने गड्ढा खोद दिया है, आपके सामने कुआं खोद दिया है। शायद नीतीश कुमार जी यह आपको एहसास नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार से सवाल है। सवाल है, जब मजदूरों को बाहर से लाने की तैयारी करनी थी नीतीश कुमार जी, तो आप मोदी के यानी केंद्र सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहे थे। यह मैं नहीं कर रहा हूं, यह नीतीश कुमार आपने स्वयं देश को कहा है। और आपको पता है, पूरे देश के कोने कोने में यूपी और बिहार के ही मजदूर हैं। तो क्या यूपी और बिहार इतना मजबूर है? बिहार वासियों को नीतीश कुमार जब आपको लाना था तो आप नहीं लाए, इसलिए लानत है ये। आखिर आज वही मजदूर, वही गरीब, वही दलित, वही मुसलमान, जिनके बदौलत आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़के सरकार में आया करते थे नीतीश कुमार जी, आप जरा पीछे झांक के देखना, आपकी जमीन खत्म हो गई नीतीश कुमार जी। सवाल है बिहार सरकार से आज, सवाल है कि नीतीश कुमार जी, आपने अपने मजदूरों और पिछड़ों के बीच से अपना विश्वास खो दिया। आखिर क्यों? मजदूरों और दलितों पिछड़ों के बीच आप बेवफा हो गए नीतीश जी, आखिर क्यों? ये सवाल है। बीजेपी के चाल में फंस गए नीतीश कुमार, आखिर क्यों? अगला सवाल है, समतावाद, सामाजिक न्यायवाद का नारा लेकर के चलने वाले नीतीश कुमार संघ के चक्कर में, संघ के इर्द गिर्द में फंस गए, या संघ के आगोश में आ गए, या संघ की गुलामी में आ गए नीतीश कुमार, आखिर क्यों? ये सवाल है। नीतीश कुमार, हम आपके साथ थे, हम आपके उत्तर प्रदेश युवा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। आपका नारा था, आपका नारा था संघ मुक्त भारत, शराब मुक्त समाज। हम लोग आपके साथ थे, लेकिन आपने संघ मुक्त के जगह संघयुक्त कर दिया। हमारे जैसे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। नीतीश कुमार, यह सवाल है। सवाल है नीतीश कुमार, बीजेपी ने हिंदुत्व और सांप्रदायिक मुद्दों पर अपने काम को आगे करता गया, लेकिन नीतीश कुमार, आपने अपनी सामाजिक न्याय की धारा को पीछे छोड़ दिया। आखिर क्यों किया नीतीश कुमार? आपने ऐसा क्यों किया? और आपकी जमीर खिसक गई नीतीश कुमार, यह सवाल है आज आपसे।
बुलेटिन 8 PM पर। नीतीश कुमार, आपको पता है आपके विधायक, आपके सांसद ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की बोलने लगे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के नेता इस देश में गंदा बोलते हैं, उसी तरह आपके नेता भी आज मजदूर विरोधी बोलने लगे हैं। यह आपके बीजेपी वाले संगत का असर है। सवाल है नीतीश कुमार आज आपसे, इसके बाद अभी मोदी का बैंड बजाऊंगा। बिहार के जेडीयू विधायक सुधीर कुमार ने आज बिगड़े बोला है। एक गांव में मजदूरों ने आज सुधीर कुमार से सवाल किया, जेडीयू के बिहार विधायक से सवाल किया कि अब हम पैदल आए हैं हजारों किलोमीटर चलकर, अब हम परदेश तो नहीं जाएंगे, हमारे लिए बिहार में क्या रोजगार पैदा करेंगे आप विधायक जी, बताइए। तो विधायक जी भड़क गए। विधायक जी ने कहा, जिस बाप ने तुमको पैदा किया है, क्या उन्होंने तुम्हारे लिए नौकरी पैदा किया? मैं पूछता हूं, ऐ विधायक सुधीर कुमार, ऐ विधायक रणधीर कुमार नाम है। विधायक रणधीर कुमार ने मजदूरों से जवाब दिया कि जिस बाप ने तुमको पैदा किया है, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए नौकरी दिया है? शर्म करो ऐ विधायक, तुम्हारे ऊपर संघ की आंच आ गई है। इसलिए सवाल है, उसके आगे जब मजदूरों ने उनसे यह सवाल पूछा कि अब हम यही रहना चाहते हैं, और सवाल पूछा, तब रणधीर कुमार विधायक ने सीधे और बिगड़े बोल में बोला कि तुम मजदूर हो, तुम्हारी औकात मजदूर की है, तुम नेता नहीं हो कि इतने सवाल का तुम्हारे। नीतीश कुमार, आपके विधायकों की इतने बोल, बड़ी पछतावा हो रही है। ऐसा कैसे हो गया नीतीश कुमार? यह सवाल है आपसे। यह आपके भाजपा वाले दोस्ती का परिणाम है। अगला सवाल है दिल्ली से। आज दिल्ली के शनिधाम मंदिर में दाती महाराज ने सैकड़ों लोगों को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग को पलीता लगाते हुए शनि महाराज का मंदिर खोला और मत्था टेकवाया, दान दक्षिणा लिया, दान दक्षिणा दिलवाया। अगर यहीं पर कोई मुसलमान समुदाय के लोग मस्जिदों में इकट्ठा हो जाते तो देश की मीडिया में नंगा नाच चालू हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के लोग अंडरवियर निकाल के नंगा नाचने लगते, शायद इतना नंगा नाच करने लगते। धर्म का चश्मा उतारो ऐ पिछड़े दलित समुदाय के लोगों, चश्मा उतारो और इन देश के मनुवादियों को जवाब देने का वक्त आ गया है। अब हमें आपको तैयार होकर इन मनुवादियों को जवाब देना होगा। धर्म के आधार पर देश में बंटवारा नहीं होने देंगे। ये बीजेपी वाले चाहते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। अगला सवाल है, बीजेपी के विधायक ने बहुत गंदा बोला है आज। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का बहुत गंदा बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए वोट का सोशल डिस्टेंसिंग करिए, लेकिन कांग्रेसियों पर थूकिए। उन्होंने कहा वोट का सोशल डिस्टेंसिंग करिए। ये बात तो मुझे समझ में आती है, आप राजनेता हो, ये बात आप बोल सकते हो, लेकिन सुरेंद्र सिंह बलिया के विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जो अक्सर गंदा बोलते रहते हैं, इन्होंने आज बोला कि कांग्रेसियों पर थूको, इनको कोरोना हुआ हो। अरे सुरेंद्र सिंह, शर्म नहीं आती? क्या यही संघ का पाठशाला है?
क्या संघ में यही पढ़ाया जाता है? एक तरफ मोदी जी गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि थूकना मना है, थूकने वालों पर एफआईआर होगा, तो आखिर क्या योगी जी आपने भी लगातार कहा है कि उत्तर प्रदेश में थूकते हुए कोई पाया गया तो उस पर एफआईआर होगा। क्या मैं सवाल करता हूं कि क्या सुरेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का बलिया से विधायक है, क्या उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं, अरे गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के दलालों, तुम ये खबर चलाओगे? नहीं चलाओगे। तुमको औकात नहीं गोदी मीडिया वालों। तुम चलाओगे तो तुम्हारे अंडरवियर को ढीला करके तुम्हारे पीठ पर लबेदा डालेंगे विधायक और ये भारतीय जनता पार्टी वालों। इसलिए मुझे मालूम है तुम ऐ गोदी मीडिया वाले, तुम सिर्फ और सिर्फ इस देश के दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के दुश्मन हो। तुम इस देश के मनुवादियों के चाटुकार हो। इसलिए सवाल है कि मोदी जी, क्या अपने विधायक पर आप एफआईआर करोगे? क्या योगी जी आप अपने विधायक पर एफआईआर करोगे? यह सवाल है। ये सवाल है। और बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। रोज रोज बुलेटिन 8 PM इसलिए कि इस देश के और रोज जुड़ने वाले हजारों लोगों को कम से कम ये रोज का रोज, दूध का दूध और पानी का पानी, भाजपा की मानसिकता और दलितों और पिछड़ों की जिंदगानी बताते रहूंगा। अगला सवाल है मोदी सरकार से, खतरनाक सवाल। अगले 10 मिनट, अगले 5-7 मिनट तक मोदी सरकार से सवाल है। और ऐ दलित पिछड़े, ऐ मेरे देश के वंचित समुदाय के लोगों, लाइव पर आए हुए सैकड़ों क्रांतिकारियों, आपसे अनुरोध है कि आप इस लाइव को इतना शेयर करिए कि आवाज मोदी तक पहुंचे। इतना शेयर करिए। अगला सवाल है मोदी सरकार से। आप सबको मालूम है मोदी सरकार हर पल राजनीति करती है। मोदी जी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री तो कहने के मात्र को हैं वो। इसलिए मोदी सरकार से सवाल है, देश में कोरोना काल है, लेकिन पीएम के इशारे पर बीजेपी ने बिहार में चुनाव की घोषणा कर दिया। बीजेपी ने जमकर अग्रिम तैयारी शुरू कर दिया। बिहार चुनाव इसी साल अक्टूबर नवंबर में संभवतः होने वाला है। देश में कोरोना काल है, देश मौतों के आगोश में है। रोज रोज मजदूर मर रहे हैं, रोज रोज दलित पिछड़ा मर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री माननीय मोदी जी ने और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बिहार में चुनाव की तैयारी करवा दिया। अग्रिम तैयारी चालू हो गई है। पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, संघीय सरकार का काला कारतूत यह है कि देश को कोरोना जैसे महामारी में धकेल दिया और खुद चुनाव की तैयारी करने लगा। आखिर क्यों मोदी जी? यह सवाल है आपसे। अगला सवाल, 20 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बिहार के कार्यकर्ताओं को चुनाव तैयारी की घोषणा कर दिया गया। आखिर क्यों? कोरोना काल नहीं है? सवाल है। अगला सवाल, बिहार बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 343 विधानसभा प्रभारी बना दिए हैं और
उन लोगों को टास्क दे दिया गया है कि तुमको लड़कर जीतना है। नीतीश कुमार जी, अब तो आपकी जमीन खत्म होनी तय है। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वह हो गया, अब आप तरसिए। अगला सवाल है मोदी जी से। मोदी जी से सवाल है कि जितनी तैयारी आप चुनाव के लिए अग्रिम तैयारी करते हो, उतनी तैयारी देश को बचाने के लिए क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी? यह सवाल है। अगला सवाल है मोदी जी, आपने देश को जानबूझ के बर्बाद किया है। नोटबंदी बिना तैयारी का, 20 करोड़ नौकरियां खत्म कर दिया। जीएसटी बिना तैयारी का, व्यापारियों को खत्म कर दिया। अब कोरोना काल में, लॉकडाउन में देशबंदी बिना तैयारी का। मोदी जी, आप देश के दुश्मन हो या प्रधानमंत्री? बुलेटिन 8 PM पर पूछता है डॉक्टर आर एस पटेल, और पूछते हैं हजारों लोग और देश के लाखों दलित पिछड़ा के लोग आज ये सवाल पूछते हैं आपसे कि आप देश के प्रधानमंत्री हो या देश के दुश्मन? यह सवाल है। अगला सवाल है, सवाल तो बनता है मेरे भाइयों कि आखिर मोदी जी द्वारा अपने पार्टी की तैयारी अग्रिम प्लान से किया जाता है। चुनाव की तैयारी साल भर 6 महीना पहले किया जाता है, लेकिन देश के लिए बर्बाद करने की नियति से शायद महामारी या की प्लानिंग इन्होंने कर लिया है। सवाल है मोदी जी से आज, आखिर देश में फैला दिया कोरोना महामारी और बना दिया आर्थिक और बौद्धिक तरीके पर देश को रोगी। बिना तैयारी का लॉकडाउन करने के कारण देश को आर्थिक रोगी और देश को बौद्धिक रोगी मोदी आपने बना दिया। वो मजदूर जो कल तक प्रदेशों में मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपने बच्चों को अपनी पेट काट कर पढ़ाने का काम करते थे, अब उन मजदूरों की नौकरी खत्म। अब वो जीने के लिए तरसेगा या बच्चों को पढ़ाने के लिए? यह सवाल है। इसलिए मैं कहता हूं, मोदी, आप प्रधानमंत्री हो या देश के दुश्मन हो? यह सवाल है। आए मेरे देश के दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों, समझना अगला सवाल। मोदी जी 31 मई को देश के प्रधानमंत्री 31 मई को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को अग्रिम तैयारी के लिए संबोधित करने वाले हैं। ये देखो मोदी जी का, ये देखो मोदी जी 31 मई को बिहार चुनाव की तैयारी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। सोचो जरा, इतनी तैयारी देश के मजदूरों को बचाने के लिए कर लिए होते मोदी, तो देश का मजदूर नहीं मरता। इतनी तैयारी कोरोना से बचाने के लिए कर लिए होते मोदी जी, तो देश में कोरोना नहीं होता। लेकिन आप शायद देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन दलितों, पिछड़ों, वंचितों के दुश्मन भी हैं आप। इसलिए सवाल है आज। अगला सवाल है, मोदी जी, आप हाथ जोड़कर अनुरोध करता है डॉक्टर आर एस पटेल आपसे। योगी जी, आपसे भी हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि सांप्रदायिक और जातिवादी मानसिकता के लोगों को समझाइए। नहीं तो जिस दिन दलित, पिछड़ा और मुसलमान अपने पे आ गया, एकजुट हो गया, तो मनुवादियों की एक नहीं चलेगी। इसलिए बुलेटिन 8 PM पर आपसे तीखा सवाल है और आपसे अनुरोध है कि कम से कम अब दलित और पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को मत छेड़ो, मत छेड़ो, मत छेड़ो। नहीं तो ये अपने आप पे आ गया तो आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए ऐ मेरे देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, जागो, जागो, जागो।
जाति बंधनों को तोड़कर आओ हम एक हो जाते हैं और मनुवादियों को उनका सत्ता उखाड़ करके वास्तव में वंचितों की सत्ता बनाते हैं। इसलिए हमें एक होना पड़ेगा। और अब रोज रोज बुलेटिन 8 PM पर आप लोगों को आना चाहिए और देश भर के दलितों पिछड़ों को यह सूचना भी देना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए बुलेटिन 8 PM को, लोगों में चर्चा भी करना चाहिए कि रात को 8 बजे डेली वंचितों के अधिकारों की बात सुनिए बुलेटिन 8 PM के साथ। रात को 8 बजे बुलेटिन 8 PM पर वंचितों के अधिकारों की बात सुनिए बुलेटिन 8 PM के साथ। वंचितों के अधिकारों की बात सुनिए बुलेटिन 8 PM के साथ। तो अंत में अब कोरोना अपडेट, अंत में कोरोना अपडेट कि आज भारत का कोरोना क्या स्थिति है। आज भारत में 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो गया है। 1,25,100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव भारत में बढ़ गया है और 24 घंटे के अंदर आज रिकॉर्ड तोड़ कोरोना हुआ है। 6654 से ज्यादा कोरोना भारत में 24 घंटे के अंदर अपना पांव पसार लिया है। इतने लोग नए पॉजिटिव पाए गए, 6654 लोग नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 3720 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है भारत में। 24 घंटे के अंदर लगभग 140 लोगों की मौत हुई है। इसलिए हाथ जोड़ के अनुरोध है, ऐ मेरे देश के दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, इस महामारी से बचो, लेकिन साथ में मनुवादियों से भी बचो। महामारी से ज्यादा मनुवादी खतरनाक है। इसलिए बुलेटिन 8 PM वाले हमारे पेज को शेयर करिए। वंचितों की आवाज बुलंद करने के लिए इस पेज को शेयर करिए। हमारा YouTube चैनल है वंचित विजन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, जो बनेगी वंचितों की आवाज। फिर मिलेंगे कल बुलेटिन 8 PM पर रात 8 बजे। अब हर रोज होगी वंचितों के अधिकारों की बात बुलेटिन 8 PM के साथ। नमस्कार।